गन्ने का रस भर दिया, गन्ने का रस झलकेगा। आम रस भर दिया, आम रस झलकेगा। जो घड़े में होगा तुम्हारे चलने पर वो झलकेगा। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, संसार में चलते चलते तुम्हारे अंदर जो भरा होगा, ज्ञान भरा है तो ज्ञान दोगे, अभिमान भरा होगा तो अभिमान झलकेगा, अहंकार भरा होगा तो अहंकार झलकेगा। और अगर कुछ विद्वत्ता भरी होगी तुम्हारे भीतर, कोई विद्वत्ता, शिव की भक्ति तुम्हारे अंदर अगर भरी होगी, शिव तत्व तुम्हारे भीतर भरा होगा, शंकर की विरल भक्ति तुम्हारे अंदर समाहित होगी, तो तुम्हारे आने पर वो भक्ति भी झलकना प्रारंभ हो जाएगी, शिव का दर्शन होना। अच्छा एक बात पूछे, जरा उत्तर दीजिएगा। हो सब देना उत्तर, सही सही देना हो, ईमानदारी से। पड़ोसी की हाथ रख के कसम खा के बोलिए। नहीं, कसम असम नहीं खाना अपने को, अपन तो बाबा के भरोसे चलते। तो हंसी मजाक वाला विषय कि पड़ोसी की सत्य उत्तर देना। जैसे ही कोई तुमसे, तुम खड़े हो, मंदिर गए हो, कहीं दूसरे मंदिर में गए हो, और कोई खड़े हो के चिल्ला दे जम के, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, तुम सिर पे पल्लू लेके पहले तो पलट के देखो, अपनी वाली दिख रही है, अपनी। ऐसा लग रहा है कि ये सीहोर वाला महाराज को सुनती हो। और सीहोर वाला महाराज मतलब ये कुबेरेश्वर बाबा की पक्की चेली है। तो तुम्हारा ध्यान कहाँ गया? उसने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला और तुम्हारा ध्यान गया कुबेर भंडारी पर। और मान लो तुम खड़े थे बैजनाथ जी में, तुम खड़े थे सोमनाथ जी में, तुम खड़े थे केदारनाथ जी में, और वहां जमकर चिल्ला दिया, बोल महाकाल राजा की जय। तुम समझ जाओगे तुरंत उज्जैन से आया है, इंदौर का रहने वाला है, महाकाल के पास का है, जरूर पक्का ये महाकाल का भगत है। बोलो पहचानोगे नहीं पहचानोगे? मतलब तुम्हारी पहचान, तुम कैसे पहचान हो रही है? तुम्हारी पहचान किसी व्यक्ति से नहीं, राम सिंह, कमला, विमला, इससे पहचान नहीं है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोले कुबेरेश्वर बाबा के हो गए, महाकाल बोले उज्जैनी नरेश के हो गए। ये कौन सी कंपनी का माल है? तुरंत पहचान में आ जाता है, तुरंत। कई लोग तो इत्र पहचान कर बता देते। लोग इत्र लगाने वाले, खस का इत्र लगाने वाला, खस का लगाया हुआ इत्र जाकर तुरंत करे, क्यों आज तो खस महक रही है, खस का इत्र लगाया। फिर कहीं तुम गए पुष्कर जी दर्शन करने, गुलाब का लगा लिया, ओ क्या गुलाब महक रहा है साहब, क्या गुलाब का इत्र लगाया। इत्र की सुगंध मालूम पड़ जाती है। उसी तरह भक्त की वाणी, भक्त का व्यवहार, भक्त का बोलने का तरीका और भक्त के मुख से निकला हुआ शब्द समझ में आ जाता है। ये कहाँ का इत्र है, ये कहाँ की वाणी है, ये कौन को भसता है, ये किसका स्मरण करता है, ये किसका मंत्र जाप, किसका नाम जाप करता है, ये किस भक्ति में रमा, किस पहचान। हम तो कई बार पहचान जाते हैं। कई कथाओं में जब हरियाणा की जीजियां मिलती हैं तो वो चिल्ला के जम के बोले के नहीं सुन रहा रे महाराज, हम समझ जाते हरियाणा की है। उत्तर प्रदेश वाले अलग पहचान में जाते हैं, अनिल जी तुरंत पहचान में जाते उत्तर प्रदेश के, मध्य प्रदेश के अलग पहचान में आ जाते हैं, राजस्थान का मारवाड़ी अलग पहचान में आ जाता है, दिल्ली का अलग पहचान में आ जाता है, हर जगह का, गुजरात का अलग पहचान में आ जाएगा। उसकी वाणी,
उसका बोलने का तरीका, उसका भजन का तरीका, उसका स्मरण का तरीका और भगवान को रिझाने का तरीका बता देता है कि इसके दिल में शिव कितना कितना समाया हुआ है, ये शंकर को कितना भजता है। बता। हम 3 दिन से एक महाराज जी बैठे हैं पीछे। महाराज जी प्रणाम, नमन। हम 3 दिन से आपको देख रहे हैं। जब जब बाबा की आरती करने के लिए हम शाम को आते हैं तो आपको देखते हैं, आप एक टक लगे शंकर भगवान को भजते रहते हैं। हम आपको प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं आपकी शिव भक्ति को, आपको प्रणाम दंडवत करते हैं शिव को। और हमने देखा कोई दिखावा नहीं, कोई आडंबर नहीं, बस अपनी मंत्र माला, अपना स्मरण। हम जितनी देर सबको लगता है महाराज जी अपने कमरे में हैं, कोई तो देखते नहीं है। अब तुम्हें क्या बताएं, महाराज जी तुम्हें देखते रहते हैं। तुम ये चिंता ना करें कि ना देख पाते हैं, देखते महाराज जी। तो हम आपको दंडवत करते महाराज जी, आपकी भक्ति को। आपका 3 दिवस से हम दर्शन कर रहे हैं, आप बहुत भाव से शिव को रिझा रहे हैं, बहुत भाव। और कहीं योग संजोग होगा पूर्व का तो बाबा ने आपको ये अविरल भक्ति दी है और शिव तत्व दिया है। बड़े प्रेम से हम बाबा की अविरल भक्ति को नमन करते हैं, आपको प्रणाम। विराज। और कोई पिछले जन्म के मुझे बाबा तेरा प्यार मिला, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो आली दरबार मिला, दरबार मिला। कोई भक्त पूर्व का क्रम होगा महाराज, आज का नहीं। अगर पहचान हो शिव तत्व से, जैसे ही श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोला, पहचान में आ गए, ये कहीं ना कहीं कुबेरेश्वर बाबा का परम भक्त है। शिव की आराधना करने वाला, शिव की आराधना करने वाला, शिव भक्ति में डूबने वाला कोई उपासक, कोई किसकी सामर्थ्यता है? जब तक इंदौर भोपाल हाईवे के मध्य में ये कुबेरेश्वर बाबा का धाम है, बाबा अंदर से अगर इशारा नहीं करता है तो बाहर का व्यक्ति अंदर आ ही नहीं सकता। वो अंदर से इशारा करता है तब प्रवेश हो। नहीं तो कई इंदौर के, कई उज्जैन के, कई भोपाल के कई लोग ऐसे हैं, गाड़ी उठाई चले गए, बाबा के धाम तक नहीं रुक पाते। कई लोग ऐसे हैं नहीं अंदर तक आ पाते। सोचा उज्जैन चलेंगे, महाकाल बाबा का दर्शन करेंगे, फिर वहीं से कुबेरेश्वर धाम जाएंगे, ओमकारेश्वर जाएंगे, मालूम पड़े सब जगह हो जाए, बाबा के धाम तक पहुंच। क्योंकि बुलाएगा कुबेरेश्वर बाबा, तुम्हारी झोली को 3 महीने के अंदर उसको भरना पड़ेगा, तो अंदर खींच कर बुलाएगा, नहीं तो बुलाता ही। एक बेटी अदिति निषाद, पिता का नाम बाबूलाल निषाद, माता का नाम कुमारी बाई निषाद। मोबाइल नंबर यह है, रायपुर छत्तीसगढ़ से, उसके भी आगे से। माता और पिता का स्वास्थ्य खराब हो गया था, डॉक्टर ने जवाब दे दिया था और ठीक नहीं हो पा रहे थे। तो बेटी ने निर्णय लिया था अगर मेरे मम्मी पापा का स्वास्थ्य ठीक हो गया तो रायपुर छत्तीसगढ़ से आगे से 1100 किलोमीटर की दूरी तय कर पैदल बेटी अपनी चाची के साथ में, काकी के साथ पैदल चलकर बाबा के धाम पर। कहीं बैठी है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइए। कुमारी पप्पी निषाद, अदिति निषाद, पिता का नाम बाबूलाल निषाद, 1100 किलोमीटर पैदल चलकर रायपुर छत्तीसगढ़ से आगे से
पैदल चलकर बाबा के धाम आई, बाबा से विनय करने के लिए। अगर कहीं बैठी हो तो पीछे वाले रास्ते से आप अंदर की ओर आ जाएं। और आपकी काकी भी साथ में आई हैं, अगर वो भी बैठी हो, वो भी आपके साथ पैदल आई हैं। अखबारों में भी इनका छपा था। जब ये रायपुर छत्तीसगढ़ के आगे से जब निकली थी तो सोशल मीडिया, अखबारों की न्यूज़ों में भी ये छपा गया था। पैदल पैदल चलती हुई, हाथ में एक ट्रॉली बैग लेती हुई, भगवान शंकर का भरोसा करती करती कुबेरेश्वर धाम अपने माँ बाप के लिए आई है। ऐसी बेटी को धन्यवाद दूंगा जो शिव पुत्री, आवाज पकड़ रहा है गला, ऐसी पुत्री को धन्यवाद दूंगा जो शिव पुत्री शिव महापुराण की कथा में 1100 किलोमीटर का सफर तय कर कर पैदल पैदल चलती 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 यहां तक पहुंची। दोनों बेटियों को प्रणाम करता हूं, दोनों बेटियों को मैं नमन करता हूं, दोनों बेटियों को मैं दंडवत करता हूं, दोनों बेटियों को मैं प्रणाम। शिव शिव कोई कर्म हमारे पूर्व कभी दुख ना करिए। बहुत बड़ी बीमारी भी आ गई ना, दुख ना करिए। तकलीफ आ गई ना, दुख ना करिए। कष्ट आ गया, कोई बात नहीं।